केमिस्ट्री के QCA सेकेंड ईयर फुल कोर्स के MCQs है, ठीक है। फर्स्ट बायो पोर्शन हमने कर लिया था ना, नाउ ये केमिस्ट्री है। फर्स्ट है कि विच प्रॉपर्टी इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड फॉर पोटाशियम देन सोडियम, ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड फॉर पोटाशियम देन सोडियम। तो डेंसिटी तो पोटाशियम की कम हो जाती है, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है, और एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन गैस, यस ये करेक्ट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे वाली की कम होती है। पोटाशियम की साइज बड़ी है तो वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा। 70 मोस्ट रिएक्टिव अमंग फॉलोइंग, सुपर ऑक्साइड ज्यादातर रिएक्टिव होते हैं। और अ प्रॉपर्टी विच ग्रेजुअली डिक्रीज डाउन द ग्रुप फॉर अल्कली मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस क्योंकि साइज बढ़ रही है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीजेस, फोर्सेस कम हो रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीजेस, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। द लीस्ट डेंसर अमंग द फॉलोइंग, पोटाशियम लीस्ट डेंसर है फर्स्ट ग्रुप में क्योंकि उसमें 3D 0 होता है जबकि 4s1 होता है। तो ये 3D डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गया बट मास तो नहीं आया तो डेंसिटी कम होती है। मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर दैट इज फाउंड इन, जितना नीचे आओगे साइज बड़ी, ठीक है। तो ये रुबीडियम वाला करेक्ट है। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज, कौन कौन से चार्ज इसमें मौजूद है। तो आयरन देख लो ना, इधर आयरन +4 है ना, तो ये +4 इधर ऊपर हो जाएगा -4। तो सेंट्रल मेटल ये है, आयरन है इधर। तो थायोसाइनाइड होता है ना, ये -1 होता है, तो -6 ये है और -4 ऊपर था। तो अब -4 ऊपर किस तरह लाएं, इधर 2 आना चाहिए, आयरन पे 2 ले आओ तो तब -4 आएगा, ठीक है। तो Fe+2 में ये मौजूद है। 75 है क्या 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो देखो ना ये 4 इसके साथ अटैच, ये बिल्कुल करेक्ट है। इधर 6 है रॉन्ग, इधर 4 है बट इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेड है, तो ये तो सिर्फ 4 ये हो गए और 2 फिर ये भी 4 नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कार्बोनेट आर थर्मोडायनामिकली मोर अनस्टेबल, जितनी साइज कम होगी बेरिलियम, ठीक है। 77 में आते हैं कि the Persian blue color appearing during the detection of N in anorganic compound is due to the formation of, ये आयरन हेक्सासाइनोफेरेट, ये आयरन +2 की वजह से बनता है, ठीक है। और आयरन जो होता है ना वो एनाइनिक कम्प्लेक्स में होता है ना, एनाइन में होता है, तो इसलिए उसको फिर फेरेट भी कहता है, ये वाला फिर रॉन्ग है इसमें। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 78 कि ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम हैव एम्फोटेरिक, ये बिल्कुल करेक्ट है। अमंग अल्कली मेटल रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजिंग, नहीं रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होता है, ये रॉन्ग है। लिथियम इज द हार्डेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन पीरियड इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम, तो ये भी रॉन्ग है। बी एंड डी ये दोनों रॉन्ग है। NCO, अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लो ना, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, उसके आगे क्या लिखे कि ये फिशर प्रोसेस भी है और इट्स आल्सो हाइड्रोजिनोलाइसिस, तो बोथ ए एंड सी आपके पास करेक्ट है। इफ वी आइसोलेट कंपाउंड ए फ्रॉम द, अब ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक, तो इट्स पार्शियल सिंथेसिस। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रुबिडियम है आई थिंक, ठीक है। तो ये होता है 4s1 5d4, सॉरी 5s1 4d4, तो ये बी वाले में मौजूद है, ठीक है। द मैक्सिमम, अब ये सिंपल रट्टे वाली बातें याद करनी। द मैक्सिमम पीएच फॉर एक्वस सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व फॉर, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका पीएच उतना ज्यादा होगा, तो NaOH। If an organic compound contain both nitrogen and sulfur, the Lenzine solution of the organic compound will have, तो ये सी वाला आपके पास बिल्कुल करेक्ट है ना, सल्फर भी है इसमें। 84 a tridentate ligand among the following is EDTA, ये हेक्साडेंटेट है, इथाइलिन डायमीन ये बाइडेंटेट है, एक्सलेट भी बाई है, डाई इथाइल ट्राई जो है ना ये फिर किस में आता है, ये बाइडेंटेट में नहीं आता, ये ट्राई में आता है, ठीक है। हाँ, इन लोगों ने भी ट्राई का पूछा हुआ है, ठीक है। Which of the following element oxide are non-reactive toward water, बेरिलियम के नहीं होते। द सल्फेट हैविंग मैक्सिमम KSP, जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो साइज आप देखो जिसकी बड़ी है सोडियम करेक्ट हो जाएगा क्योंकि टॉप वाले सल्फेट जो होते हैं ना वो टूटते हैं जबकि नीचे वाले फिर नहीं टूटते। 87 है आयोपिक नेम फॉर कॉम्प्लेक्स, 2 एमाइन है तो डाई एमाइन हो जाएगा, और H2O 2 वाटर है तो डाई एक्वा, और कोबाल्ट न्यूट्रल है तो बस वही कोबाल्ट लिखो। और
Cl2 -2 है ना, तो उधर ऊपर भी +2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्लोराइड लिखना है, डाई क्लोराइड नहीं लिखते। ठीक है, तो ये भी गया, ये भी, तो सिर्फ क्लोराइड बी में मौजूद है, तो बस बी वाला करेक्ट है। 88 मोर अनस्टेबल अल्कीन अमंग द फॉलोइंग इज ब्यूट-1इन इज द मोर अनस्टेबल। फिर उसके बाद जो स्टेबल है वो सीज है, फिर उसके बाद ट्रांस है, और सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोब्यूटाइलीन है। ठीक है, टर्म साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड के लिए यूज करते हैं, इसके लिए ऑक्सीरेन भी यूज करते हैं। टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द मोस्ट रिएक्टिव विल बी एनालीन, क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ है और NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजीन रिएक्ट विद N-प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ N-हाइड्रोक्सीएल-Cl3 टू प्रोड्यूस आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब ये सिंपल रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद करने। कोल हैविंग लीस्ट परसेंट ऑफ कार्बन पीट है, और हाईएस्ट तो वो एंथ्रासाइट है 91.3 समथिंग है। ठीक है, परसेंट। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्सीरेन नहीं है, ये तो साइक्लिक ईथर है, इसमें ऑक्सीजन आ जाता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका बेस उतना वीक होगा। ठीक है, तो HF तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका बेस तो वीक है, बट हमें तो इसने तो इधर स्ट्रॉन्ग लिखा, ये भी रॉन्ग। देखो F सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका बेस वीक होगा, तो F सबसे आखिर में होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला। 95 में आते हैं कि ब्रोमीन वाटर कैन बी यूज फॉर द, ब्रोमीन डबल बॉन्ड के लिए होता है, इथीन में भी मौजूद है, इथाइन में भी अनसैचुरेशन है, फिनोल में भी अनसैचुरेशन है, सो ऑल ऑफ द अबव। बीटा एलिमिनेशन इज मोस्ट फेवरेबल इन टर्शरी, जितनी ज्यादा अल्काइलिंग होगी, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होंगे, ठीक है, उतना ज्यादा एलिमिनेशन होगी। अल्कोहल शो, अल्कोहल में CO बॉन्ड भी टूटता है, OH बॉन्ड भी टूटता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक भी शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी शो करते हैं। ब्यूटानोन 4 कार्बन वाला कीटोन एंड एथेनॉल 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड किससे आपके पास आएगा? मैं तो 6 कार्बन है, अब आप पहले कोई 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट ढूंढो। ये 3 पे मिथाइल है ना, ये 3, यानी 1 कार्बन ये हो गए, और पेंटीन 5 कार्बन ये हो गए, तो ये तो इसमें तो 6 मौजूद हैं। 4 मिथाइल ये भी हो सकता है, चलो 2 डाई मिथाइल, और ब्यूटी ये भी 6 कार्बन है, मिथाइल हेक्सेन ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो 7 कार्बन हो गए। ठीक है, अब देखो पहला स्ट्रक्चर ड्रा करो। पेंटीन है, 2 पे पेंटीन है, 3 पे मिथाइल। ठीक है, अब 2 पेंटीन है, सॉरी यहाँ पे। अब ये से 2 टेकन है, तो ये देखो ये 4 कार्बन वाला कीटोन आ रहा है, और ये 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपके पास करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल शो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर। आयरन +3 होता है 4s03d5, और मैंगनीज +2 भी यही है 4s03d5, तो ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। लो कास्ट एजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट फिनोल, नहीं अल्कोहल। Fehling solution is used in detection of glucose, correct है। Bayer reagent is used in detection of unsaturation. Ozonolysis is used to locate of, ये सारे correct है। Which of the following is not a vinylic? ये देखो इसमें OH डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, इधर भी OH डबल बॉन्ड वाले कार्बन, इधर OH डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ नहीं है, ये एलिलिक होते हैं, नॉट विनाइलिक। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो SN2 रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर, यस दोनों। नो इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व इन SN2 मैकेनिज्म। ट्रांजिशन SN2 रिएक्शन आकर इन 1 स्टेप, यहाँ पे 2 है, तो ये रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोल इज नॉट डाइहाइड्रेट। पैराक्रिजोल ही नहीं है। कैटिचोल में 2 OH होते हैं, रिजोर्सिनोल में भी होते हैं, क्विनोल में भी होते हैं। ठीक है, 104 आयोपिक नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। ये देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, सॉरी प्रोपेन 2 ओल, OH इधर है। अब उस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है जिसके आगे 3 कार्बन है। शिफ्ट बेसिस इज द कंडेंस्ड प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद प्राइमरी एमाइन। द रिएजेंट व्हिच कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, तो वीक यूज करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और विच आर द फॉलोइंग इज द लीस्ट एक्यूट टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक। डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, क्योंकि R ग्रुप इस पे ज्यादा है। ठीक है, 108 है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड एंड हाइड्रोजन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। और द नेम ऑफ ईस्टर विद प्रोपेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद एथेनॉल इन एसिडिक मीडियम। प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन है, एथेनॉल 2 है, तो 5 कार्बन वाला कोई बनाएगा ईस्टर। इथाइल प्रोपेनोएट, यस प्रोप 3 है, इथाइल 2 है, तो ये 5 कार्बन वाला ईस्टर है। Which one of the following compound is obtained by the dehydrogenation of secondary alcohol?
सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। Which of the following statement is incorrect regarding preparation of alcohol? तो अल्काइल हेलाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटाश गिव अल्कोहल, ये बिल्कुल करेक्ट है। एलिमिनेशन है ना, तो ये सॉरी हाँ ना, ये करेक्ट है ना, इसके लिए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये तो अल्कोहलिक है, ये तो एलिमिनेशन काज करेगा, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड इज द कंडेंस प्रोडक्ट ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड कंडेंस होते हैं, ठीक है, ईस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन डैश रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन जो है ना, ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। Which of the following carboxylic acid is most reactive toward esterification with, जितना स्मॉल होगा ना उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये फॉर्मिक एसिड। Which of the following is not a product of reaction benzene and methyl chloride and AlCl3? टॉलवीन भी बन सकता है, आर्थोजाइलिन, पैरा इथाइल बेंजीन नहीं बन सकता, ये प्रोडक्ट नहीं है इनका, ठीक है। 116 है कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रेडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इज, इनमें कीटोन बनते हैं, ठीक है, एराइल कीटोन बिल्कुल करेक्ट है। और एंथ्रासीन इज आइसोमर टू फेनोल्फथ्रीन। एसिटिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एथेनॉल विद पीसीसी, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एथेनॉल विद जोन रिएजेंट, एथेनॉल टू पीसीसी, ये तो वीक है, ये इसको अल्डिहाइड कीटोन में ले जाएगा। एसीटोन विद एसएस, ये स्ट्रांग है, ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाएगा। एथेनॉल विद जोन रिएजेंट, तो बोथ ए एंड सी करेक्ट है। Which of the following gases when passed through warm dilute solution of H2SO4 in the presence of give acetaldehyde? तो अल्डिहाइड दे रहे हैं ना, तो ये लाजमी आपके पास इथाइन होगा। इथाइन अल्डिहाइड देता है हाइड्रोलाइसिस के साथ, जबकि ऊपर वाले अल्काइन जो है ना वो कीटोन देते हैं, ठीक है, तो इथाइन है डी। 120 है कि द सपोनिफिकेशन रिएक्शन इज द अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ईस्टर। Which of the following are D block element but not regarded as typical? तो ये 2B वाले हो गए, 3B, तो ये 2B में ये जिंक, कैडमियम, मरकरी आते हैं ना। अल्केन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डीकार्बोक्सिलेशन करो कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो अल्केन आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है।